नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, जिस तरीके से देश भर में गाय को लेकर के जो राजनीति हो रही है, गौ माता को लेकर के जो राजनीति हो रही है, अब कहीं न कहीं इस राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बजरंग दल, हिंदू सेना, तमाम जो जितने भी संगठन है, वो तमाम लोग छाती पीट पीट के कह रहा था जो भाई गौ हत्या बंद होनी चाहिए देश में, गौ को माता का दर्जा मिलना चाहिए। अब इससे एक कदम आगे बढ़ करके जो राजस्थान के हज एक सोसाइटी है, जो मुस्लिम सोसाइटी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो भाई साहब मैं तो यहाँ तक की चाहता हूँ गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ताकि अगर कोई उस पर आंख उठाने वालों को आंख निकाल लिया जाएगा और अगर उनकी जो हत्या करने वाले को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जून मैसी जी जुड़ी हुई है, पत्रकार के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रही है जितने भी हिंदू संगठन है? पहले तो छाती पीट कर कह रहा था जो भाई गौ को गौ माता घोषित करो, गौ को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, देश में गौ हत्या होना बंद होना चाहिए। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो संगठन है, वो खुद कह रहा है जो भाई इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है देश में बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस बार जो है ना, कह रहे ईद का जवाब पत्थर से देना, और इस बार मुसलमानों ने जो है ईद के जवाब पत्थर से दिया है। जो गोरक्षा दल, जो बजरंग दल, तमाम जो हिंदू संगठन वाले बार बार हाय तौबा कर करके जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे थे, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किसी का गाय का सर लेके किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी से 50,000 रुपए लेके। इस तरीके के प्रोटेस्ट भी सामने आते हैं, क्योंकि ये जो है ये लोग यही कर रहा था कि एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे, और उस नफरत के माहौल में ये लोग अपने रोटियां पकाने का काम कर रहे थे। लेकिन वही मुसलमान समुदाय की तरफ से इस तरीके के पैगाम आना, इस तरीके के एक मैसेज आना, इस तरीके से जो डिमांड आ रहा है, तमाम आवाज से वीडियो इंस्टॉल करते रहोगे आप, तमाम वीडियो आपको मिल जाएगा जिस तरीके से मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे। तो ये तो बहुत अच्छा, मुसलमान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और इस कदम को सराहना चाहिए, इस कदम का साथ देना चाहिए। और बात यह है कि जिस राज्य में, जिस देश के अंदर 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिस देश के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सबसे बड़ा जो है हितैषी बनते हैं, तो आप ये घोषित क्यों नहीं कर रहे? इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये जो आप बातें आप कह रही है सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। आपको पता है देश में जो है बीफ से देश का कितना इनकम है? आपको इस चीज की जानकारी है? हाँ, तुम्हें क्या आपको जानकारी है? जानकारी है, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर बीफ से इनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारे देश से होता है, लेकिन आप ये बताइए कि इसको लेकर राजनीति क्यों करते थे, राजनीति क्यों कर रहे थे? अब ये लोग घोषित क्यों नहीं कर रहे? घोषित करते शादी क्या होगा कि इनकी बैंड लग जाएगा, बैंड लगते शादी सरकार घाटे में जाएंगे, सरकार को मिलेगा नहीं जो इनका वो लेता है, जो चंदा पेना चाह रही है, जो चंदा लेते हैं, तो ये सारी मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार क्यों करेगा? सरकार इसलिए नहीं करे। सरकार को क्या है कि सरकार जो है ये कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को उलझा के रखे, लोगों को सुलझाने ना दे। लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये जो बाढ़ है, ये बिल्कुल जबरदस्त बाढ़ है और इस बाढ़ में टिके रहना चाहिए। और आप हिंदू संगठन जितना भी, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा के लोग हो, या हिंदू तमाम जितना भी संगठन इसमें गाय रक्षा की बात कहते थे, वो तो मुसलमान लोगों का साथ देना चाहिए। और आज एक मंच के अंदर और एक मंच में आकर अब हिंदू भी चाहते थे, अब मुसलमान भी चाहते हैं। अब दिक्कत किस बात का है बताइए? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो लगातार जिस तरीके के सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर जो लिखा हुआ रहता है, आपका कहने का वो शब्द है, लेकिन देश की जो स्थिति है, देश का जो माहौल है, सब लोग तो यही चाह रहा है। अब तो आप लोग और खुश होना चाहिए जहाँ पर चलो हिंदू मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था सबका साथ सबका विकास, वही हो रहा है, सब साथ आ रहे हैं। तो साथ आने से क्या हमने कब बोला? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही था कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ भी नहीं है, सिर्फ सबका साथ के नाम पे हमारा विकास हो रहा है। यही बीजेपी का विकास हो रहा था। ये लोग क्या करते थे, किसी के फ्रिज के अंदर घुस जाते थे जाके, किसी के घर के अंदर घुस जाते थे जाके, कि फ्रिज खोल खोल के देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किसके साथ शादी होगा, कौन कहाँ जाएंगे। ये लोग तो सबका तो माए बाप तो यही लोग बने हुए थे। लेकिन अब मुसलमानों ने जिस तरीके से गाय रक्षा के नाम से गाय माता को घोषित वो करा है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर नए नेवेले बन के आए थे शुभेंदु अधिकारी, तो उन्होंने क्या बोल दिया, जिसको लेके लोग राजनीति कर रहे थे, जिसको लेके इनकी राजनीति रोटियां पकाने का काम कर रहे थे, वही इनकी गले का फंदा बन गया है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है कि 14 साल के अंदर तक वो माँ है,
उसके बाद क्या ये साग सब्जी है? ये बात किसने बोला है? अभी मुक्तेश्वर जी ने बोला है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में ये बोला जा रहा है कि 14 साल के बाद वो काट सकते हैं। बताइए इनका दोगला चरित्र। माँ तो माँ होते हैं ना, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 30 साल की हो, चाहे जब तक जिंदा हो तब तक, लेकिन इनका ये दोगला चरित्र किस बात के लिए? तो इसी से इनका पता चलता है ना, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। जो अनुराग ठाकुर कहते थे कि हम लोग तो मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही जाके पश्चिम बंगाल में मछली खाते रहते हैं।